मेजर शहीद बता दें आपको, मेजर आशीष और उनका पार्थिव शरीर देखिए उनके घर लाया जा रहा है और अपने सपनों के घर में उनका गृह प्रवेश होना था 23 अक्टूबर को, जब उनका जन्मदिन है। और हमारे सहयोगी नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, मेजर आशीष का पार्थिव शरीर इस वक्त पहुंच चुका है। आप बताएं, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। बिल्कुल, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शहीद मेजर आशीष हैं उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुँचा है और ये जो घर है जहाँ पर पहुँचा है, और इस घर को जो शहीद मेजर हैं उन्होंने अपना घर इसको बनाया था, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार वो किराए के मकान पर रह रहे थे। लेकिन जिस घर पर इनको लेकर के जाया जा रहा है पार्थिव शरीर, उसका 23 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया था कि अपने जन्मदिन के मौके पर घर का गृह प्रवेश करेंगे। तो उसके बाद जो पिछले कई सालों से लगातार सपने संजो रहे थे, अपने नए घर को लेकर के तैयारियां चल रही थी, और उसके बाद अब यहाँ पर जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँचा है। उनके जो परिवार के लोग हैं उनको भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक सामने जो ये 3 मंजिला घर है इसको इन्होंने तैयार किया है। और फिर उसके बाद 23 अक्टूबर को ये डिसाइड किया गया कि परिवार की तरफ से कि जन्मदिन है जिसमें आशीष का, और उसी दिन ही जो परिवार के लोग हैं वो इस घर का जो गृह प्रवेश है वो करेंगे। और उसके बाद फिर जो है पिछले 2 दिन पहले ही जो बहन है आशीष की, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो एक बड़े ऑपरेशन में जा रहे हैं और जो ऑपरेशन जब पूरा हो जाएगा तो वो अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि बात ज़्यादा नहीं हो पाई थी। और जैसे ही ये पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचा है, जो परिवार के लोग हैं जो कल से ही पूरा मातम पसरा हुआ है, और आसपास के जितने भी लोग हैं जो जानने वाले हैं, परिवार के लोग हैं, शहर के लोग हैं, पूरे देश के लोग हैं, वो इस वक्त जो हैं गमज़दा हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो आतंकी हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए जो सेना के जवान हैं वो शहीद हुए हैं। और उसके बाद ये जो घर आप देख रहे हैं, इस घर को करीब 1.5 साल से लगातार इसको बनाया जा रहा था। उसके बाद जो मेजर शहीद आशीष हैं उनकी तमन्ना थी कि उनका अपना घर होना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने इस जगह को चुना, और ये जगह जो है काफ़ी पॉश एरिया है, और इसके बाद में इस प्लॉट को ख़रीदा गया, और फिर ख़रीदने के बाद 1.5 साल तक इसको बनाया गया। ये भी जानकारी है कि इस घर को बनाने के लिए जो आशीष हैं उन्होंने बाकायदा पूरा डिज़ाइन तैयार किया था, और उसके बाद में इस घर को बनाया। और उनकी जो है 2.5 साल की मासूम बच्ची है, 3 बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और इसी के साथ ही घर में माता पिता हैं और जो आसपास का पूरा एरिया है। क्योंकि ये जानकारी है कि यहाँ घर पर अभी कोई रह नहीं रहा था, लेकिन 23 अक्टूबर को उसका गृह प्रवेश होना था, जिसके बाद से किराए के मकान में जहाँ पर रह रहे थे वहाँ से खाली करके जो है फिर इस मकान में शिफ्ट होना था। लेकिन यहाँ से बॉडी को जो है जो उनका पैतृक गांव है बिंजोल, वहाँ पर जो है लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। और इसी के साथ यहाँ जो सेना के बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नीरज, ये और ऐसी हर तस्वीर हर देशवासी को गमज़दा करती है। और देखिए, 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में इनकी पोस्टिंग हुई थी और इसी साल सेना मेडल के लिए नामित हुए थे। और ये तस्वीर, इन तस्वीरों को बयां करने के लिए आप चूँकि वहाँ पर हैं, हम स्टूडियो में, मैं और सुप्रीत, हमारे लिए बहुत मुश्किल है इन तस्वीरों को, इन संवेदनाओं को, इस क्षति को शब्दों में बयां करना। पूरा परिवार वहाँ पर एकत्रित है, और जिस तरीके से ये शहादत हुई है, हर किसी का गला रुंध जाता है, हर किसी की आंखें नम हैं। और हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो पानीपत है इस वक्त यहीं पर जुटा हुआ है, और अपने बेटे को, माँ भारती के वीर सपूतों को अंतिम बार देखने के लिए सब जुटे हुए हैं यहाँ पर। जो पैतृक गांव है मेजर आशीष का, वहाँ पर पार्थिव शरीर को ले जाया जाना है। क्या जानकारी आप दे पाएंगे नीरज?
देखिए, अभी फ़िलहाल जो पानीपत का TDI सिटी है, यहाँ पर जो उनका गृह प्रवेश होना था उस घर पर लेकर के आए हैं, क्योंकि इनका ये सपनों का घर था जिसके बाद में इस घर को बनाया गया था। और उसके बाद में ये जानकारी है परिवार की तरफ से कि यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही इनका पैतृक गांव है बिंजोल। वहाँ पर जो पार्थिव शरीर है उनको ले जाया जाएगा। उसके बाद में राजकीय सम्मान के साथ में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें कई हज़ार लोग जो है इसमें शामिल होंगे। सेना के जो बड़े अधिकारी हैं वो कल से ही लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। और इसी के साथ में सुबह करीब जो है ये 6:45 बजे के आसपास यहाँ जो शरीर है, पार्थिव शरीर, वो यहाँ पहुँच गया था। उसके बाद में सुबह से ही लोग यहाँ पर जो कि शहीद मेजर को जानने वाले हैं और नहीं जानने वाले भी लोग हैं, वो भी दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे अधिकारी भी हैं जिनके साथ में जो शहीद मेजर हैं वो काम करते थे, उनके साथ के दोस्त हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं उनकी अंतिम विदाई में करने के लिए। और पूरा जो माहौल है, मैं आपको बताऊं कि कह पाना बहुत मुश्किल है जिस तरीके से यहाँ पर जो मातम पसरा है। जो 2.5 साल की मासूम बच्ची है, उसे अभी ये भी नहीं पता है कि आखिरकार उसके पिताजी जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है। और हमने सुबह के वक्त उस बच्ची का चेहरा देखा तो देख नहीं पा रहे थे। जो उनकी पत्नी है उनका भी जो है रो रो करके बुरा हाल है। एक बूढ़े पिता हैं, उनका भी बुरा हाल है, उसी के साथ में जो माताजी हैं। और पूरा जो देश है वो इस वक्त जो है गमज़दा है, क्योंकि जिस तरीके से 35 साल का एक युवक और एक सेना का बड़ा अधिकारी का शहीद हो जाना कहीं ना कहीं पूरे देश को और सबको जो है स्तब्ध करता है कि आखिरकार किस तरीके से एक सेना का जो बड़ा अधिकारी है वो आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सर्चिंग ऑपरेशन में शामिल होता है। एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाता है जिसमें लोकल पुलिस शामिल होती है, जिसमें DSP जिनको जो भी शहीद हुए हैं और उसी के साथ में सेना के और जो बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें जानकारी मिलती है कि अनंतनाग में जो आतंकी हैं वो छुपे हुए हैं। जिसके बाद में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और फिर एकाएक जो है आतंकी जो हैं वो सेना पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद उसी गोली का जो शिकार हैं वो सेना के जवान हो जाते हैं। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि तिरंगे में लिपटा जो शरीर है, और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जो आशीष की बहन है उनकी रक्षाबंधन पर भी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपको राखी नहीं भेज पाई हूँ। और उसके बाद तो आशीष ने कहा कि कोई नहीं, मैं अपने दोस्त से ही राखी बंधवा लूँगा। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। और ये भी कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि वो इस रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई हैं। आप खुद सोचिए कि तीन बड़ी बहनें हैं, एक छोटा भाई का चले जाना माता पिता के सामने, बहनों के सामने बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ इस वक्त जो माहौल आप देख पा रहे हैं, पूरा जो परिवार के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, कल से ही लगातार जो है रो रो कर बुरा हाल है। और इसी के साथ किसी ने नहीं सोचा होगा कि आखिरकार जिस घर को बना रहे हैं आशीष, एक एक करके उन्होंने सपने संजोए थे इस घर को, कि हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर होना चाहिए। तो उसी सपने को संजोते हुए आशीष ने कई सालों की मेहनत के बाद भी जो है इस घर को तैयार किया था। और इसी वजह से इस घर पर जो है उनका पार्थिव शरीर लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। और उसके बाद से करीब कुछ देर बाद यहाँ से लेकर के जो बिंजोल गांव है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, पंचतत्वों में उनको विलीन किया जाएगा। और इसी के साथ हमने कल जो उनके पिताजी हैं, जो उनके जीजा जी हैं, उनसे भी हमने बात की थी। तो उन्होंने भी कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम खुद जाकर के बॉर्डर पर इन आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं, बस हमें जो है ट्रेनिंग सरकार की तरफ से दी जाए। तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आखिरकार कितना ज़्यादा जो गुस्सा लोगों में है, परिवार के लोगों में है। पूरा देश जो है इस वक्त जो है गमज़दा है, रो रहा है कि आखिरकार किस कदर जो आतंकियों ने फायरिंग की, उसके बाद में हमारे देश के जो जवान हैं उनका शिकार हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब जो सेना के जवान हैं, जो हमारी पुलिस है, लोकल पुलिस जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो किसी भी तरीके से अब इन आतंकियों को छोड़ने वाली नहीं है। बड़े स्तर पर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है।